हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और रेक्टिफिकेशन में हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 12। 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं किस पे, 12th पे। ठीक है, तो लेट अस सी पेज नंबर क्या है इसका, 18.37। 12th में रेक्टिफाई करना है आपको कुछ एरर्स को। पहला है परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 1000। मतलब जो परचेज बुक बनाई गई थी, जो लेजर फॉर्म में परचेज बुक बनता है, ठीक है, परचेज अकाउंट बनता है या परचेज बुक बनता है, उसका जो टोटल हुआ, ऐसे लेजर फॉर्म में बनता है ना ऐसा कुछ, तो इसका जो टोटल हुआ ये 1000 रुपीज कम रह गया। टोटलिंग में क्या हो गया, 1000 रुपीज कम रह गया। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या, इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे। ठीक है, जब ये पोस्टिंग हुई तो 1000 रुपीज कम हो गया, तो आप इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। ये वन साइडेड एरर है भाई, दूसरा कोई साइड नहीं इफेक्ट हुआ है, सिर्फ परचेज बुक ही या परचेज अकाउंट ही इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसमें 1000 रुपीज कम हो गया। परचेज अकाउंट जनरली क्या होता है, उसका नेचर, परचेज अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, है ना। तो डेबिट, इसका मतलब फॉर एग्जांपल हमें डेबिट करना था 11,000 और हमने किया 10,000। यही तो बात है ना, 1,000 रुपए कम रहने से मतलब कि हमें करना था 11,000, हमने किया 10,000, यानी 1000 रुपीज कम रह गया। तो आप इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, 1,000 रुपए से और डेबिट कर देंगे, यही तो होगा। तो पहली एंट्री आपकी क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 1000 से कम था ना। और क्रेडिट में क्या आएगा, दूसरा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, तो हम क्रेडिट में क्या डालेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है, टू सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे हम क्रेडिट में 1000। नरेशन क्या आएगा, बी परचेज बुक अंडरकास्ट बाय 1000 नाउ रेक्टिफाइड, यही होगा। क्लियर हो गया, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पे आते हैं, क्रेडिट सेल टू अनुप्रकाश 7000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ठीक है, क्रेडिट सेल टू अनुप्रकाश। अब इसका हम करेक्ट और रॉन्ग वाला जरा सा फॉर्मेट देख लेते हैं कि वो क्या होगा। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। ये तभी होता है जब आपका डबल साइडेड एरर होता है, तब ये काम आता है, वरना आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, तो क्रेडिट सेल टू अनुप्रकाश 7000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। पहली बात, करेक्ट एंट्री क्या होगी, क्रेडिट सेल टू अनुप्रकाश। अनुप्रकाश आपके डेटर हो गए, क्योंकि आपने उनको उधार में माल बेचा, तो डेबिट हो जाएंगे डेटर। टू में क्या आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा, टू में सेल्स अकाउंट। ठीक, अमाउंट क्या है, 7000। ये करेक्ट एंट्री हो गई। ओके, रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, ये सेल्स को इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने कर दिया है सेल्स को परचेज में रिकॉर्ड, यानी इन्होंने बोल दिया है कि हमने अनुप्रकाश को माल बेचा नहीं, उनसे खरीदा है। इनकी एंट्री ये कहती है कि हमने अनुप्रकाश से माल खरीदा है, ऐसा कर दिया उन्होंने। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुप्रकाश। ठीक, बस मैं शॉर्टकट लिख रही हूं, ये एंट्री कर दी उन्होंने। समझ आ गया, करेक्ट एंट्री ये है, रॉन्ग एंट्री ये है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो अनुप्रकाश को डेबिट करना था डेबिट, और यहां पर हमने क्या कर रखा है, अनुप्रकाश को क्रेडिट कर रखा है। ठीक है, तो पहले तो अनुप्रकाश को आप सही से डेबिट करेंगे। अमाउंट अभी बताऊंगी क्या है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। अनुप्रकाश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, फिर सेल्स को क्रेडिट करना था, किया है क्या, नहीं किया है, तो कर देंगे टू सेल्स अकाउंट।
ठीक, क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अब परचेज अकाउंट पे आते हैं। परचेज अकाउंट को डेबिट कर रखा है, जरूरत थी क्या करने की? नहीं थी, परचेज अकाउंट का कोई काम नहीं था, तो गलत डेबिट कर रखा है। इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक, बात समझ आ गई। अब फिर से अमाउंट पे आते हैं अनुप्रकाश के। अनुप्रकाश को 7,000 रुपीज से डेबिट करना था। ठीक, 7,000 रुपीज से डेबिट करना था, तो पहली बात तो ये 7,000 रुपीज से हमको क्या करना है? डेबिट कर देना है। ओके, फिर यहां पर ये गलत क्रेडिट कर रखा है। यहां पर क्या कर रखा है? गलत क्रेडिट कर रखा है। तो इस गलत के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार और इन्हें डेबिट करना पड़ेगा, ताकि ये जो गलत किया है इसका इफेक्ट खत्म हो जाए। तो इसके लिए हमें फिर से डेबिट करना पड़ेगा 7,000 से। समझ आई बात? एक तो सही में जो करना था डेबिट वो करेंगे, और एक डेबिट करेंगे गलत के इफेक्ट को खत्म करने के लिए। तो टोटल अमाउंट जो अनुप्रकाश के डेबिट में आएगा वो कितना आएगा? 7,000 प्लस 7,000 मतलब 14,000। क्लियर हो गई बात? टोटल अमाउंट आएगा अनुप्रकाश के डेबिट में 14,000। सेल्स कितने से क्रेडिट करना था? 7,000 से। और परचेज का इफेक्ट खत्म करने के लिए कितना लाना पड़ेगा? भाई परचेज को उन्होंने 7,000 से डेबिट किया है, 7,000 से क्रेडिट कर दो, इफेक्ट खत्म। तो ये होगी आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री है एपी अनुप्रकाश। आप पूरा नाम लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। कितना? यहां पे 7,000, यहां पे 7,000 और यहां पे 14,000। क्लियर? ये दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट फिर से देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? So third point is credit sale to Rahul 7,000 was recorded as 700. Credit sale to Rahul, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए और रॉन्ग एंट्री क्या होनी चाहिए? क्रेडिट सेल टू राहुल, यानी राहुल डेटर हो गए, क्रेडिट पे माल बेचा, टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हो गई। ठीक, कितने की? 7,000 की। कितने की? 7,000 की। ठीक है, और रिकॉर्ड कितने में किया आपने? आपने एंट्री में गड़बड़ी नहीं की है, एंट्री आपने सही किया, आपने सिर्फ अमाउंट में गड़बड़ी की है। आपने एंट्री वही की जो होना चाहिए था, यानी राहुल डेबिट टू सेल्स ही किया है, लेकिन आपने अमाउंट 7,000 की बजाय क्या कर दिया? 700 कर दिया। क्लियर? तो 7,000 की बजाय क्या हो गया? 700 हो गया। अब इसको हम रेक्टिफाई कैसे करें? रेक्टिफाई कैसे करें? डेबिट होना था कितने से? 7,000 से। हुआ कितने से? 700 से। बहुत कम से डेबिट हुआ है, गैप है पूरा। कितने का गैप है? 6,300 का गैप है। 7,000 माइनस 700, 6,300 का गैप है। ठीक है, 6,300 कम से डेबिट हुआ है, तो 6,300 और डेबिट कर देंगे अगर राहुल में, तो वो पहुंच जाएगा किस पे? एक्चुअल अमाउंट पे। तो राहुल को फिर से डेबिट कर देंगे 6,300 से। ठीक, और सेल्स को क्रेडिट होना था 7,000 से, पर क्रेडिट कितने से हुआ है? खाली 700 से क्रेडिट हुआ है। तो सेल्स को हम और क्रेडिट कर देंगे 6,300 से, तो वो पहुंच जाएगा एक्चुअल अमाउंट पे। ठीक, बात क्लियर हो गई? तो आपका फाइनल एंट्री भी, एंट्री तो वही आएगी, राहुल डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अमाउंट आएगा आपका 6,300। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको, सिर्फ बताना है। 4 एरर्स दिए हैं और ये बताना है कि कौन सा एरर जो है वो इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को। ठीक है, 4 एरर्स दिए हैं, कौन सा इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को। ठीक है, पहला एरर क्या है कि सेल्स बुक का टोटल जो है
वो पोस्ट नहीं हुआ सेल्स अकाउंट में। जो सेल्स बुक का टोटल है वो नॉट पोस्टेड किसमें, सेल्स अकाउंट में। मतलब सेल्स अकाउंट आया ही नहीं ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में सेल्स अकाउंट आ ही नहीं पाया। ठीक है, सेल्स बुक का जो टोटल करके आया ना वो आया ही नहीं सेल्स अकाउंट में। आई बात समझ में। सेल्स बुक में आप कौन से सेल्स रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हो, तो आपने जो सारे क्रेडिट सेल्स छोड़ दिए, सिर्फ कैश सेल्स आए हैं। क्लियर, तो ये हो गया पहला एरर। अब आपको बताना कि ये एरर क्या इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को या नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद दूसरा एरर बोला जा रहा है 1000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यू मशीन हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। दूसरा एरर बोल रहा है कि 1000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यू मशीन, मतलब आपको करना था एंट्री में मशीन अकाउंट को डेबिट, आपको करना था मशीन अकाउंट को डेबिट, है ना। जब भी न्यू मशीन के साथ कुछ भी हम इंस्टॉलेशन कराते हैं तो मशीन अकाउंट ही डेबिट होता है। तो आपको करना था मशीन अकाउंट को डेबिट, पर आपने किया है रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट। आपने क्या किया है, रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट। ये सेकेंड एरर है। ओके, थर्ड एरर क्या बोल रहा है, goods costing 4000 taken by the proprietor for personal use have been debited to debtors account। मतलब आपको पर्सनल यूज के लिए लिया था, यानी कौन सा अकाउंट आएगा, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करना था आपको, पर्सनल यूज के लिए लिया था उन्होंने, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करना था, पर आपने क्या कर दिया, आपने किसी डेटर के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। आपने किसी डेटर के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। ये थर्ड एरर है। और लास्ट एरर है 1000 पेड फॉर रिपेयर्स टू बिल्डिंग हैव बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। मतलब ये पुरानी बिल्डिंग है, उसका रिपेयर होगा। जब पुरानी बिल्डिंग का रिपेयर होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रिपेयर्स अकाउंट। अगर न्यू बिल्डिंग होती तो लिखा होता कि न्यू बिल्डिंग है, तो पुरानी बिल्डिंग के रिपेयर में अगर रिपेयर हो रहा है तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होगा। पर आपने डेबिट किसको किया है, बिल्डिंग अकाउंट को। अमाउंट में किसी में कोई गड़बड़ी नहीं है। आई बात समझ में। ये 4 एरर दिए हैं, आपको बताना है कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। ठीक, तो बहुत सिंपल है कि जो इसमें से वन साइड एरर है ना, वन साइडेड एरर, जिसमें दूसरे किसी साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है, वो साइड वही एरर आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। और वो कौन सा है, वो पहला है। इसमें सिर्फ आपके सेल्स पे, इसमें क्या है, मशीन अकाउंट पे इफेक्ट हुआ है, रिपेयर्स भी इफेक्ट हुआ है, इसमें ड्राइंग्स डेटर दोनों इफेक्ट हुआ है, इसमें रिपेयर्स बिल्डिंग दोनों इफेक्ट हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या सिर्फ अकाउंट्स के नाम चेंज हुए हैं, आपको डेबिट तो कुछ ना कुछ हुआ है, अकाउंट्स के नाम चेंज हुए, पर इसमें क्या हुआ है, पूरा का पूरा सेल्स फिगर ही गायब हो गया है। तो ये अकाउंट आपका क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। दिस वॉज योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 13। इसमें सिर्फ ये आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन था कि कौन सा एरर इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को। ठीक है, अब आते हैं 14 पे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 14। चलिए 14th में आपको ना एरर्स रेक्टिफाई करने हैं, ये मान के कि कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है। ठीक है, जब कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले वो एरर मिल चुके हैं और आपको वहां जाके वो एरर को सही कर देना है। ठीक है, ये माना जाता है। तो अब हम आते हैं किस पे, 14th पे। The returns in word book has been overcasted by 200। रिटर्न्स इन वर्ड बुक, रिटर्न्स इन वर्ड मतलब होता क्या है, सेल्स रिटर्न होता है। ठीक है, रिटर्न इन वर्ड मतलब सेल्स रिटर्न होता है। तो हम इसको सही कैसे करेंगे, ऐसा लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे, आप लोग बहुत ढंग से बनाओगे और ढंग से लिखोगे भी कि पर्टिकुलर्स अमाउंट, है ना, ऐसा कुछ लिखना है आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग शॉर्टकट के लिए अलाउड नहीं हो।
अब ये रिटर्न इनवर्ड का बना दिया हमने बुक, ठीक है। बोला गया कि ओवरकास्ट हो गया है 200 से, 200 से क्या हो गया है, ओवरकास्ट। तो सेल्स रिटर्न होता क्या है, डेबिट होता है या क्रेडिट? बाय नेचर क्या होता है सेल्स रिटर्न? बाय नेचर सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, ठीक है। सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। तो अगर डेबिट होता है तो मतलब 200 रुपये ज्यादा डेबिट हो गया है, यही बात है ना, 200 रुपये क्या हो गया है, ज्यादा डेबिट हो गया है। तो इस 200 रुपये ज्यादा डेबिट के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 200 रुपये क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिख दोगे बाय रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड, ऐसा करना है आपको इक्वेशन। अमाउंट आएगा 200। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात? ये आपका पहला पॉइंट था। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, परचेज बुक कैरीड फॉरवर्ड 75 रुपीज लेस। परचेज बुक बना लो, जब भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो आपको ऐसे सीधे आके अकाउंट में आके एडिटिंग करनी होगी, या एक फर्दर लेजर बनाना है और आपको वहां पर ये एंट्री ऐड कर देनी है। चलिए, तो परचेज अकाउंट बन गया, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना, आपका काम है ये। देन परचेज बुक कैरीड फॉरवर्ड ₹75 लेस। परचेज बुक में जो टोटल आया ना, जब लेजर में पोस्टिंग हुआ तो उसमें 75 रुपए की गड़बड़ी हो गई, 75 रुपए कम आया, ठीक, ये बोला जा रहा है। तो परचेज बुक को आप बाय नेचर क्या करते हो, ये भी डेबिट करते हो बाय नेचर, ठीक है। तो डेबिट करते हो तो इसका मतलब क्या, 75 रुपए कम डेबिट हुआ है, 75 रुपए कम डेबिट हुआ है, यही बात है ना। तो आप इसके इफेक्ट को सही करने के लिए क्या करेंगे, 75 रुपए से और डेबिट कर देंगे, है ना। तो 75 रुपए से और डेबिट कर देंगे। टू परचेज बुक कैरीड फॉरवर्ड लेस, टू परचेज बुक कैरीड फॉरवर्ड लेस नाउ रेक्टिफाइड, ऐसा लिखना है आपको, पूरा पूरा लिखना है 75, ठीक है। ये डेबिट साइड में आएगा, क्लियर। टू परचेज बुक कैरीड फॉरवर्ड लेस नाउ रेक्टिफाइड 75 रुपीज। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेल्स बुक कैरीड फॉरवर्ड 41 लेस ऑन पेज 10 एंड 43 ऑन पेज 12। तो भाई एक पहले तो सेल्स अकाउंट बना लो, उसके बाद आगे की बात देखते हैं कि क्या करना है। चल बन गया, ओके। अब बोला जा रहा है कि सेल्स बुक में कैरीड फॉरवर्ड में मिस्टेक हुई है। कैरीड फॉरवर्ड में मिस्टेक क्या हुई है, मिस्टेक हुई है ये कि पेज नंबर 10 पे हम 41 रुपीज लेस लेकर आए, 41 रुपीज लेस लेकर आए, ठीक। और पेज नंबर 12 पर हम 43 रुपीज मोर लेकर आ गए। पेज नंबर 12 पे हम 43 रुपीज मोर लेकर आ गए, ठीक है। ये बात हो रही है, मतलब एक्चुअल फिगर से पहली बार तो हम कम लाए 41 रुपीज, ठीक है। और दूसरी बार हम ज्यादा ले आए, कितना, 43 रुपीज, ठीक है। तो 41 जो कम लाए थे वो तो हम यहाँ ज्यादा लाए, तो वहां तक एडजस्ट हो गया, 41 से 41 तो एडजस्ट हो गया, बचा कितना, 2 रुपए, है ना। यानी हमारे पास ज्यादा कितना आ गया, 2 रुपए, क्लियर। 2 रुपीज हमारे पास ज्यादा, 41 जो कम लाए थे वो 41 ज्यादा से एडजस्ट हो गया। अभी भी और ज्यादा कितना बच गया, 2 रुपए, यानी 2 रुपए हम ज्यादा ले आए सेल्स बुक के टोटलिंग में, ठीक है। अब सेल्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, यानी हम 2 रुपए क्या किए, ज्यादा ले आए, कहां पर, क्रेडिट साइड में। ये तो हुआ ना, हमने 2 रुपए ज्यादा क्रेडिट किया है। तो 2 रुपए ज्यादा जब क्रेडिट किया है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करके उसका इफेक्ट खत्म करेंगे। तो एक्सेस कैरीड फॉरवर्ड नाउ रेक्टिफाइड, एक्सेस कैरीड फॉरवर्ड नाउ रेक्टिफाइड, कितना, 2 रुपीज, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब बचा है एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। गुड्स सोल्ड टू गौतम वर पोस्टेड एज 215 इंस्टेड ऑफ 251। तो यहीं पे बिटा वीडियो यहीं पे बना लेती हूँ, गौतम का अकाउंट भी। गौतम का अकाउंट बना रही हूं मैं।
गुड सोल्ड टू गौतम, ठीक है, गौतम को माल बेचा गया और उसमें पोस्टिंग जो हुई है लेजर में उसमें क्या गड़बड़ी हुई, गौतम के अकाउंट में गड़बड़ी हुई है, ठीक है, सेल्स में नहीं हुई है क्योंकि पोस्टिंग में गड़बड़ी हुई है। तो गौतम को जब माल बेचा गया तो क्या हुआ होगा, गौतम को डेबिट किया गया होगा, गौतम्स डेबिट टू सेल्स यही होता है, तो गौतम को डेबिट किया गया होगा, ठीक है। पर कितने से डेबिट किया गया, गौतम को 215, मतलब जब गौतम के डेबिट साइड में हमने एंट्री की तो हमने 215 की एंट्री की, जबकि हमें करनी कितने की थी, हमें करनी थी 251 की, मतलब हमें गौतम की एंट्री करनी तो 251 की थी पर हमने की कितने की, 215 की, ठीक है। इसका मतलब हमें गौतम को डेबिट करना था 251 से, पर हमने डेबिट कितने से किया, 215 से, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, गौतम को जो कम डेबिट किया हमने थोड़ा सा और डेबिट कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, डिफरेंस अमाउंट निकाल लो, 251 माइनस 215 कितना, 36 रुपीज, तो 36 रुपीज हम और डेबिट कर देंगे तो गौतम का जो डिफरेंस है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस अमाउंट डेबिटेड, ठीक हो गया, ये आपका हो गया गौतम का अकाउंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 डन, ठीक है। चलो, थैंक यू।